स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए तीसरा भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके ढेर सारे भाग ऑलरेडी अपलोड है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे आपको बता दें कि इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 सेकंड मिलेगा अपना उत्तर देने के लिए, तो आप अपना उत्तर कमेंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन आया है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, शब्दों के कई भेद होते हैं, कई तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रचना की दृष्टि से। इसको बनावट भी बोलते हैं। रचना या फिर बनावट की दृष्टि से शब्दों के होते हैं 3 भेद। कौन कौन? पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। अब देखिए, रूढ़ का मतलब क्या? जिसको तोड़ने पर कोई सही अर्थ ना निकले। जैसे कि चावल को तोड़ देंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। चा का कोई मतलब ही नहीं है, वल का कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग। यौगिक मतलब होता है कि जिसको तोड़ा जा सके। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, राजा का पुत्र। या फिर कह सकते हैं विज्ञान, ठीक, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। अब योग रूढ़ का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको तीसरे अर्थ के बारे में पता चले। जैसे लंबोदर यानी कि भगवान गणेश, ठीक। तो ये 3 प्रकार होता है रचना की दृष्टि से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। तो ये होगा सूर्य धन उदय, हो जाएगा सूर्योदय। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हमने सबके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड किया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर इस दाएं तरफ ऊपर आई बटन को दबाकर भी आप उसे देख सकते हैं। अगला है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि ये एक आध बार पूछा भी गया है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग होती है एक जगह से, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन पे गौर करना होगा। अगर ऑप्शन में 3 है और 5 नहीं है, 3 है और 5 नहीं है, तो आपको 3 को सही बताना होगा। क्योंकि मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। लेकिन जहां पे ऑप्शन 3 ना दिया हो और 5 दिया हो तो आपको 5 को सही मारना पड़ेगा। क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा होती है इसके 2 भेद होते हैं, तो इन 2 भेदों को भी इसी में जोड़ लिया जाता है। जैसे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये आपको समझना होगा। अगर 3 ऑप्शन में दिया गया है, 5 नहीं है, तो आपको 3 को सही क्लिक करना होगा, क्योंकि वास्तव में 3 ही होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो आपको 5 पे ट्रिक करना है, क्योंकि इस जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों आ जाए तो दोनों आपसे एग्जाम में नहीं देगा। अगला है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायक का ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सही उत्तर है नायिका। नायक को क्या स्त्रीलिंग होगा इसका? नायिका। आगे बढ़ते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। पहले तो ये जानिए कि जो शब्दों का भेद होता है, शब्दों का भेद, ये अगर रूप के आधार पे पूछा जाए, रूप के आधार पे, तो तब जाके विकारी और अविकारी की बात आती है। लेकिन अगर विकारी और अविकारी दोनों को एक साथ पूछा गया है तो ये होते हैं 8। अगला है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताएंगे। ये होगा नेत्री, नेता का नेत्री।
अगला है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। मतलब संज्ञा से भी विशेषण बनता है। विशेषण मतलब कि किसी की विशेषता बताना, जैसे काला आदमी, मोटा पेड़। तो इस तरह जो काला है या फिर मोटा है इसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा था लेकिन उससे विशेषण बनाया गया है। तो यह है कुलीन। कुल एक संज्ञा है। कुल मतलब कि किसी के ग्रुप को, परिवार के ग्रुप को कुल कहते हैं। तो कुल से बना है कुलीन। अगला है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्र का तो ये होगा इंद्रानी। इंद्रानी। अगला है कि यथा समय में कौन सा समास है। अब तक आपको पता चल गया होगा। जहां पे ये शब्द आ जाए, प्रति, यथा, यावत, वहां पे होता है अव्ययी भाव समास। जहां पे ये इसमें से कोई भी आ जाए ये अव्ययी भाव समास होता है। समास कितने तरह के होते हैं कमेंट करके बताइएगा। समास कितने तरह के होते हैं कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन होगा। अगला है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। ध्वनि के उच्चारण स्थान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कंठ, तालु, ओष्ठ। तो ऊ कौन सा है इसमें से। तो ऊ होता है ओष्ठ। आप खुद भी उच्चारण करके देख सकते हैं ऊ। तो इसमें आप ओष्ठों को भी, केवल ओष्ठ को यूज कर रहे हैं, यानी कि सही उत्तर है ओष्ठ। प्रत्येक समास, प्रत्येक में कौन समास है ये आपको बताना है। तो देखिए समास का फंडा ये होता है कि शब्दों को तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो होगा प्रतिधन एक। ठीक। प्रति, प्रति कहाँ आता है अभी हमने आपको बताया, अव्ययी भाव समास में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो महेंद्र का होता है महाधन इंद्र। यहाँ पे आधन ई बराबर ए हो गया है। कौन सी संधि होगी, गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, क्योंकि ये स्वर संधि के तहत होता है। अगला है तिरंगा। ये क्वेश्चन आप बताइए तिरंगा में कौन सा समास है। अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है, संख्या मिल रही है शुरुआत में, चौपाया, पंचवटी, त्रिगुण, त्रिफला। तो यहाँ पे जहाँ पर भी संख्या की बात होती है वहाँ पे होता है द्विगु समास। अब ऑप्शन देखिए, इसमें तो कोई द्विगु समास नहीं है। फिर देखते हैं कि जो ऑप्शन दिया गया इसमें से किसी में होने के चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि तिरंगा का मतलब क्या होता है। अगर कोई कहता है कि तिरंगा, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी। कोई कहे कि तिरंगा तो आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आएगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जहाँ पे 3 रंग है, केसरिया है, वाइट है, हरा है। तो वहाँ पे कोई अगर तिरंगा कहता है तो आपके दिमाग में तुरंत यही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई तिरंगा कहा तो आप सोच लेंगे कि लाल, पीला और नीला, 3 रंग तो यहाँ पर भी है। लेकिन अगर कोई तिरंगा कहता है तो आप तुरंत सोचेंगे कि यहाँ पे झंडा की बात हो रही है, नेशनल फ्लैग के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए जहाँ पर इस तरह की कंडीशन आए कि शब्द को उच्चारण करने के बाद या फिर शब्द से किसी और के बारे में पता चले, वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि अगर कोई कहता है दशानन, तो दशानन कोई कहेगा तो आप क्या सोचेंगे, तुरंत आप कहेंगे कि रावण। कोई कहता है कि लंबोदर, यानी कि आप तुरंत कहेंगे कि गणेश। कोई कहता है कि बीड़ा पाड़ी, तो आप क्या कहेंगे, सरस्वती। तो इस तरह कोई शब्द ये कह रहा है लेकिन आप ये सोच ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जहाँ पर भी किसी तीसरे शब्द के बारे में पता चले वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। अगला है कि मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है। यहाँ पूछा गया है कि भी में कौन सा निपात है, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि निपात।
आपको समझना होगा कि निपात होते कितने हैं। पहले तो आप ये जानिए, तो निपात की संख्या होती है 6। निपात की कितनी संख्या होती है? 6। जैसे कि इसमें होता है स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। अब इसमें देखिए लिखा है भी, तो भी किस में आता है? जैसे कि कह रहा है कि मैं भी जानता हूँ, यानी कि वो क्या कह रहा है? बलदायक निपात। बल दे कह रहा है कि केवल तुम ही नहीं जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो ये है बलदायक निपात। अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। तो कवि का होता है कवित्री, लेकिन कवित्री 2 हैं, एक ये है और एक ये है। अब बताइए कौन है? सही उत्तर होगा ये इसका सही उत्तर नहीं है। अगला है क्या आप जा रहे हैं? इसमें कौन सा निपात है? क्या आप जा रहे हैं? तो बस क्या मतलब कि पूछा जा रहा है, यानी कि हो जाएगा प्रश्न बोधक। अगला है कि सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य का बताइए कमेंट करके सभी लोग। तो ये होता है सूर्या। अगला है समुच्चय का सही संधि विच्छेद। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपको अपना उत्तर बताना चाहिए। इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपको कई उत्तर सही दिख रहे होंगे, लेकिन सही उत्तर है सम धन उत धन आय, समुच्चय। अगला है कि पेड़ से फल गिरा। इसमें से किस कारक की विभक्ति है? बेहद आसान क्वेश्चन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, तो ये 2 जगह से होता है, यहाँ पे से की ही बात है। तो देखिए जहाँ पे से का मतलब अलगाव हो, मतलब कि दूर होना, वहाँ पे होगा आपादान, यानी कि पेड़ से फल अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ईया का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, बेहद आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप ये जानिए कि ये आता किस में है। तो ये आता है च, छ, ज, झ और इया, ठीक है, इसी में आता है। अब इसमें से अगर आपको किसी का भी पता होगा तो आप यहाँ का बता देंगे, क्योंकि जो इस लाइन में है सबका एक ही होता है। तो आप इसको उच्चारण करके भी देख सकते हैं। च, छ, ज क्या हो रहा है? तो आपका तालु का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि यहाँ का उच्चारण स्थान है तालव्य। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, क का उच्चारण स्थान, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अगला है कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, यानी कि वृक्ष काटता है। तो इसमें से का क्या मतलब है? अभी आया था कि पेड़ से फल गिरा, तो आपने आपादान पे ट्रिक कर दिया था, लेकिन इसमें क्या होगा? कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो इसमें कुल्हाड़ी को पकड़ करके काट रहा है, यानी कि करण होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से होता है। अगला है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। दाता का होगा दात्री। माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में जो को है, जैसे बच्चे को, कौन सी विभक्ति है? तो अगर आपको विभक्ति याद हो, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को होता है, यानी कि हो जाएगा कर्म। कर्म को होता है तो कर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे को लिखा गया है। अगला है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दें आपके लिए? नहीं तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है महाशया। महाशयी नहीं होता है, आप में से कई लोग इसको ट्रिक कर देंगे, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर होगा महाशया। जैसे कि महान का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा? महती। तो ये कुछ अपवाद वाले क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापकी, क्या होगा? सही उत्तर होगा अध्यापिका। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए तथा इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें
इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।